नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का एक प्यारी सी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जल्दी जल्दी से सभी लोग जो है आप इस क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम लोग एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर जो हमने कंपैरिजन कॉन्सेप्ट शुरू किए थे, डिग्री कंपैरिजन, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल मैंने एक क्लास आपकी ली थी जिसके अंदर मैंने कंप्लीट जो डिग्री कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट होता है उसको डिस्कस किया था। काफ़ी सारी बातें मैंने आपको उसमें बता दी हैं और कुछ बातें रह गई हैं, तो वो हम आज के सेशन में कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम कॉन्सेप्ट के थ्रू चीज़ों को सीख रहे थे और आपको याद होगा लास्ट में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो ये था कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली दो वर्ड्स होते हैं जिनके साथ एग्जामिनर क्या करता है, कंपैरेटिव डिग्री लगा के दे देता है, बट वो वर्ड अपने आप में ही कंपैरिजन को डिनोट कर रहे होते हैं, तो उनके साथ आप मेरे भाई कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां डबल कंपैरेटिव हो जाएगा, जो कि अपने आप में क्या होता है, गलत होता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से उनके साथ पॉजिटिव डिग्री यूज करनी होती है। ये हमारी पिछली क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग जो है आज एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि अपने आप में ही बहुत जबरदस्त है और बहुत बढ़िया तरीके से आपको इसको सीखना है, ठीक है भाई। चलिए तो शुरू करते हैं भाई आज का पहला कॉन्सेप्ट। और आज हम जो सबसे पहली चीज सीखने वाले हैं वो चीज है मेरे भाई पैरेलल कंपैरिजन। पैरेलल कंपैरिजन, देखो पैरेलल का मतलब होता है समांतर। समांतर बोले तो कोई चीज ऐसे है या कोई चीज ऐसे है। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये दोनों ही चीजें समांतर हैं। समांतर का मतलब होता है ऐसी चीजें जो मेरे भाई जितनी ये चीज होगी उतनी ही ये चीज होगी, मतलब उनमें समानता रहनी है लेकिन वो मिलेंगी नहीं कभी। ऐसा नहीं कि एक दूसरे में जाके मिल जाए, तो वो समांतर होती हैं एक दूसरे के। ऐसे ही पैरेलल कंपैरिजन में होता है। पैरेलल कंपैरिजन में क्या होता है, जब हम किसी एक चीज की बात कर रहे होते हैं तो वो जो दूसरी वाली चीज होती है वो भी उसी के साथ वैसे ही होती है, बिल्कुल सेम, और दोनों में कोई समानता नहीं होती। अगर मान लो ये चीज थोड़ी सी बढ़ गई तो वो दूसरी वाली चीज भी उतनी ही बढ़ जाएगी। ये पैरेलल कंपैरिजन होता है दो चीजों के बीच में। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या बनता है, कैसे क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा कभी भी मेरे भाई पैरेलल कंपैरिजन हो रहा होगा दो चीजों के बीच, ध्यान से मेरी बात को समझना है। जब भी दो चीजों के बीच में पैरेलल कंपैरिजन हो रहा होगा तो उस केस में मेरे भाई यहां पर जो आप ये पहली वाली बात लिखेंगे इसको भी कंपैरेटिव डिग्री में लिखना है आपको। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है बस। कंपैरेटिव डिग्री में लिखना है और दूसरे वाले को भी कंपैरेटिव डिग्री में लिखना है। जब बात मेरे भाई पैरेलल कंपैरिजन की हो रही होगी तो दोनों को आपको किस में लिखना है, कंपैरेटिव डिग्री में लिखना है, दोनों ही बातों को। जैसे अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जांपल भी दूंगा इसका। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, इसको अपने माइंड में रखना है। जब भी मेरे भाई सेंटेंस के अंदर दो बातें ऐसी हो रही होंगी जिनके अंदर पैरेलल कंपैरिजन हो रहा होगा, तो उन दोनों ही बातों को आपको किस में रखना है, कंपैरेटिव डिग्री में रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल मैं आपको इसका दे रहा हूं बढ़िया तरीके से। इट विल बेटर फॉर यू। ठीक है। अब इस वाले आप अगर ध्यान से इसमें नोटिस करोगे तो कह रहा है द सूनर यू एक्सेप्ट योर फॉल्ट, जितनी जल्दी तुम अपनी गलती मान लोगे उतना ही अच्छा होगा ये तुम्हारे लिए, ऐसी बात कही जा रही है। तो भाई अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो इसमें पैरेलल कंपैरिजन है। कैसे भाई, जितनी जल्दी वो अपनी गलती मान लेगा उतनी जल्द उतना अच्छा होगा उसके लिए, और जितनी देर करेगा उतनी दिक्कत होगी उसके लिए। तो यहां पे जैसे जैसे एक चीज बढ़ेगी वैसे वैसे दूसरी चीज भी बढ़ेगी, और इसी को कहा जाता है पैरेलल कंपैरिजन। सीधे सीधे तो एक चीज बढ़ रही है यहां पे, देखो अब ये कह रहा है भाई जितनी जल्दी तुम अपनी
गलती एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। अब मान लो जैसे उसने गलती की, तुरंत एक्सेप्ट कर लिया तो ज्यादा अच्छा हो गया भाई, सीधे सीधे। तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक्सेप्ट करने में अपनी गलती को, ध्यान से समझिएगा, गलती को एक्सेप्ट करने में मेरे भाई जितना समय लग रहा है उतना ही समय लगेगा, उतना ही अच्छा होगा उस व्यक्ति के लिए। तो आप नोटिस करो यहां पे द सूनर और द बेटर, ये दोनों की दोनों इसी चीज को ही तो बता रही हैं कि भाई यहां पे जितनी जल्दी वो गलती एक्सेप्ट कर लेगा उतना ही अच्छा होगा उसके लिए। तो यहां पे द सूनर पहली वाली बात को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये द बेटर दूसरी वाली बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हम नोटिस कर पा रहे हैं कि दोनों के अंदर कंपैरेटिव, एक तरीके से पैरेलल कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री में हमें इन्हें लिखना पड़ेगा। तो मेरे भाई देखो, सूनर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। बेटर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे भाई ये चीज अपने आप में परफेक्ट है। अगर एग्जामिनर गलती यहां क्या कर सकता था वो समझो, अगर यहां पे सूनर की जगह सून कर देता तो मेरे भाई गलती हो जाती, अगर यहां बेटर की जगह गुड कर देता तो मेरे भाई गलती हो जाती, या मान लो बेस्ट कर देता तो भी क्या हो जाती, गलती हो जाती। तो ये चीजें आपको समझ के चलनी है। पैरेलल कंपैरिजन का ये क्वेश्चन ऐसे तरीके से होगा, बस आपको ये ध्यान रखना है जब भी पैरेलल आपका कंपैरिजन हो रहा होगा तो दोनों चीजों में बिल्कुल सेम रिलेशन रह रहा होगा। एक चीज बढ़ रही होगी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, एक चीज कम हो रही होगी तो दूसरी भी कम हो जाएगी। तो पैरेलल का यही मतलब होता है। अब जब भी ये चीज आपको दिख रही हो मेरे भाई तो सीधे सीधे आपको समझ जाना है कि वहां पे आपको पहली बात और दूसरी बात दोनों को ही आपको किसमें लिखना होगा, जो एडजेक्टिव वहां पे उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो मेरे भाई आपको दोनों के दोनों कंपैरेटिव डिग्री में रखने होंगे। एक ही कॉन्सेप्ट को कई बार मैंने बता दिया, इसको दिमाग में रख लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है भाई, चल बाकी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है, आपको ध्यान होगा। हम लोग डेली आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू एक क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। नाउन पीवाईक्यू नाम से मैं अब तक आपको 10 क्वेश्चन करा चुका हूं नाउन चैप्टर के। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से हम उसमें क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आप उनके थ्रू देखना, आपको सारी चीजें मिलेंगी बिल्कुल। और जितनी भी चीजें पढ़ाई गई हैं कोई भी चीज आपकी इरिलेवेंट नहीं होगी, सारी चीजें बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्चुअल होंगी, बिल्कुल जो आपके एग्जाम में ओरिएंटेड है, बिल्कुल सारी की सारी। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, डिग्री कंपैरिजन का ही ये कॉन्सेप्ट है और बढ़िया तरीके से आपको समझना है। इसमें हम मेरे भाई आपको बताने वाले हैं अदर जो होता है उसका यूज कहां होता है। ये डिग्री कंपैरिजन से ही जुड़ा कॉन्सेप्ट है और अदर के यूज को हम लोग सीखेंगे। अदर का यूज देखो, सबसे पहले आप नोटिस करो ये जो अदर वर्ड होता है इसका मतलब होता है अन्य, और ये जो वर्ड होता है अपने आप में अगर हम इसकी बात करें तो मेरे भाई जो ये अदर वर्ड आता है ये सेंटेंस में जब आप इसको यूज करोगे तो ये डिग्री कंपैरिजन में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब आप याद रखना अदर का यूज आप केवल दो ही डिग्री के अंदर कर सकते हो, या तो मेरे भाई ये आपको पॉजिटिव डिग्री के अंदर मिलेगा, आप इसका पॉजिटिव डिग्री में यूज कर सकते हैं, और मेरे भाई आप इसका कंपैरेटिव डिग्री में यूज कर सकते हैं। इन दो डिग्रीज में आप इसका यूज कर सकते हैं अदर का, पॉजिटिव में और कंपैरेटिव में। कभी भी एक बात और याद रखनी है, कभी भी सुपरलेटिव में इसका यूज नहीं किया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर सुपरलेटिव डिग्री में लगा के दे देता है, सुपरलेटिव में इसका यूज नहीं किया जाता। ठीक है, सुपरलेटिव में नहीं करते यूज, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो अदर के बारे में मैंने जितनी इंफॉर्मेशन यहां लिखी है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर का मीनिंग होता है अन्य के रूप में, और उसको मेरे भाई हम पॉजिटिव डिग्री में भी यूज कर सकते हैं, कंपैरेटिव में भी कर सकते हैं, लेकिन सुपरलेटिव में नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं कि अदर कैसे यूज होता है, वो चीज हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इसमें अदर का कंप्लीट यूज बताने वाला हूं, आप मेरे भाई ध्यान से नोटिस कीजिएगा। देखिए अदर का यूज हम कब करेंगे, देखो अदर का मतलब होता है अन्य, ठीक है, सीधी सी बात है। अब जैसे मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जांपल सेट कर रहा हूं, पहले मैं पॉजिटिव डिग्री का बताऊंगा फिर कंपैरेटिव का भी बताएंगे। देखो जैसे मैंने लिखा राम इज, और फिर मैंने लिखा एज हैंडसम एज, और फिर मैंने लिखा एनी बॉय
इन द विलेज। अब आप नोटिस करो इसके अंदर, तो आप कहेंगे भैया जी देखो बात ऐसी है, अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे राम अपने आप में क्या है, तो आप कहेंगे भैया जी राम एक लड़का है अपने आप में, तो ये बॉय हो जाएगा। अब आप नोटिस करो, क्या बॉय के लिए यहां कंपैरिजन बनाया जा रहा है वो बॉय के साथ ही बनाया जा रहा है, तो राम का जो कंपैरिजन होगा वो अन्य लड़कों से होगा ना, तो एनी बॉय बोलने की जरूरत नहीं है, एनी अदर बॉय बोलना पड़ेगा। आप एनी बॉय लिख देंगे तो मेरे भाई किसी भी लड़के से, किसी भी लड़के से नहीं, किसी अन्य लड़के से, क्योंकि जैसे ही अब डिफरेंस समझना, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया जी एनी बॉय ठीक तो है, क्या दिक्कत है, मैं आपको बता रहा हूं एनी बॉय की गलती क्या हो जाएगी। आपका एनी अदर बॉय यहां क्यों ठीक होगा, उसका पूरा लॉजिक समझो। देखो अगर मेरे भाई आपने एनी बॉय कर दिया तो ऐसे में होगा ये कि राम का कंपैरिजन और लड़कों से तो होगा ही होगा, साथ ही साथ राम का कंपैरिजन राम के साथ भी हो जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए हमें मेरे भाई ये अदर लगाना ही पड़ेगा। तो अगर एग्जामिनर ऐसा छोड़ दे कभी भी तो समझ जाना कि वहां पे वो चीज मेरे भाई क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी, क्योंकि इसमें याद रखना मेरे भाई, इसमें सेल्फ कंपैरिजन भी हो जाता है। सेल्फ कंपैरिजन जिसको हमें क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है। सेल्फ कंपैरिजन भाई खुद का खुद से कंपैरिजन, क्या मतलब है यार, खुद का खुद से कंपैरिजन पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी आप मेरे भाई पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे और आपने अगर अदर नहीं लगाया तो उस केस में कहीं ना कहीं सेल्फ कंपैरिजन हो जाता है, और जिसको भाई अवॉइड करना होता है, क्योंकि खुद का खुद से कंपैरिजन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इलॉजिकल चीज है भाई ये तो इसी वजह से एनी अदर टर्म गलत हो जाएगी अपने आप में, क्योंकि वो सेल्फ कंपैरिजन को भी दिखाने लगती है। तो इसीलिए हम बोलेंगे एनी अदर बॉय। एनी अदर बॉय का मतलब हो गया अन्य कोई लड़का। अन्य कोई लड़का है तो भाई उससे हैंडसम है राम, उसी के जितना अच्छा है जितना कोई अन्य लड़का है, सीधी बात। अब राम का कंपैरिजन यहां राम से नहीं हो सकता क्योंकि आपने अदर लगा दिया। अदर का मतलब अन्य, राम शामिल नहीं है अब इसके अंदर, अब अन्य लोग शामिल हैं, अन्य लड़के शामिल है इसके अंदर। क्लियर। तो आई होप अब पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैंने इस पे स्टार लगा दिया है, इसको ध्यान रखेंगे। अब ये तो हमने मेरे भाई किस में देख लिया, पॉजिटिव डिग्री में देख लिया। अब मैं कंपैरेटिव डिग्री में आपको इसका दिखाता हूं कि अदर कैसे काम करता है। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में ये कैसे काम करता है, ठीक है जी। चलो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो देखो बात करते हैं। चलिए देखिए कंपैरेटिव की बात कर लेते हैं अब हम लोग। कंपैरेटिव में अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा, जैसे राम से ही ले लेते हैं, मैंने लिखा राम इज अब इस वाले एग्जांपल में देखो, कह रहे राम इज बेटर देन एनी स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब समझो फिर से वही वाली सिचुएशन जो पॉजिटिव डिग्री में क्रिएट हुई थी वही यहां पर भी क्रिएट हो गई। भाई अगर मैंने राम का कंपैरिजन एनी स्टूडेंट से अगर करा दिया तो ऐसे केस में तो जो लोग हैं अन्य स्टूडेंट्स जो हैं उनसे तो होगा ही होगा, साथ ही साथ राम भी अपने आप में एक स्टूडेंट है यहां पे। तो मेरे भाई एक समय ऐसा आएगा कि इस राम का कंपैरिजन एनी स्टूडेंट में खुद से भी होने लगेगा, तो ऐसे केस में तो भाई बात गलत हो जाएगी, क्योंकि खुद से खुद का कंपैरिजन तो पॉसिबल नहीं है। तो एनी स्टूडेंट यहां पर भी गलत हो जाएगा। अब गलत हो जाएगा तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, ये जो यहां एनी दे रखा है इसके बीच में बस यहां अदर लगा दो, बात खत्म, आपका काम ठीक हो जाएगा। तो हम बोलेंगे एनी अदर स्टूडेंट, ठीक है ना, यानी कोई अन्य छात्र जितना अच्छा है उससे राम जो है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है, ऐसे करके हमें बोलना है। तो राम इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ऐसे नहीं बोलेंगे कि एनी स्टूडेंट ऑफ द क्लास, क्योंकि ऐसे में तो राम खुद से भी अच्छा हो गया। भाई खुद से अच्छा कैसे हो जाएगा यार, समझने वाली बात है थोड़ी सी। तो यहां पे बस यही बात आपको ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पहले ही, बस यहां पे मैंने आपको ध्यान होगा पीछे मैंने पॉजिटिव डिग्री पे कॉन्सेप्ट बताया था, यहां मैंने आपको अब जो है मेरे भाई मैंने कंपैरेटिव डिग्री पे बता दिया। और दूसरी चीज
एक चीज मैं और नोटिस करूंगा, देखूंगा आपको ध्यान है या नहीं, आपने ऊपर ध्यान से पढ़ा है या नहीं इस बात को। आप मुझे बताइएगा, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। जरा बताइए क्या ये ठीक है? कह रहा है राम इज द बेस्ट स्टूडेंट फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट। क्या ये ठीक है? तो आप कहेंगे भैया जी क्यों मजे ले रहे हो हमारे, आपने सीधे सीधे बता रखा है कि अदर का यूज जो होता है वो या तो पॉजिटिव में होगा या कंपैरेटिव में होगा, सुपरलेटिव में अदर का यूज नहीं करते। तो मेरे भाई आपने सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रखी है, ये देखो, और सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रखी है, तो ये अदर कैसे आएगा, यहां गलत नहीं हो जाएगा? तो अदर की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल इतना बोलो, बात खत्म। राम इज द बेस्ट स्टूडेंट, खत्म। इन द स्कूल बोलो, इन द क्लास बोलो, वो बात अलग है, लेकिन कंपैरिजन का मतलब नहीं है, क्योंकि आपने बेस्ट बोल दिया, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव आपने यूज कर ली उसके लिए, तो ये अदर वगैरह का मतलब ही नहीं है, कंपैरिजन की बात ही नहीं है यहाँ पे, सीधे सीधे आपने उसको हाईएस्ट फॉर्म में रख दिया, ठीक है ना? तो तीनों मैंने आपको डिग्री में दिखा दिया कि अदर कैसे काम करता है, लेकिन जो फैक्टर मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझ लेना। देखो, अभी आप अगर नोटिस कर पा रहे होगे तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक तो हम नॉर्मली चीजें देख रहे थे, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर एग्जामिनर मेंस लेवल पे यहां से क्वेश्चन तैयार करेगा तो वो क्या गड़बड़ कराने की कोशिश करेगा आपकी। यानी यहां से आपको एक चीज नोटिस करनी है, जो पॉइंट में लिखने जा रहा हूं, यहां से जो हम लिखने जा रहे हैं वो मेरे भाई मेन पॉइंट है। ये मेंस का कॉन्सेप्ट है, ऐसे समझ लो, इसको मेंस कॉन्सेप्ट करके लिख लेना, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी हम लोग क्या देख रहे थे, अभी हम लोग ऐसे देख रहे थे, जैसे मैंने राम लिया था, तो राम एक लड़का था, राम एक लड़का था, तो लड़के का कंपैरिजन हम लोग किससे करा रहे थे, लड़के से ही करा रहे थे, ठीक है ना? ऐसे ही अगर हम बात करें तो राम को हमने स्टूडेंट भी माना था, तो स्टूडेंट का कंपैरिजन हम स्टूडेंट से करा रहे थे। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? लेकिन एक चीज ऐसी होगी, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि सेम सेम का कंपैरिजन नहीं कराता आपसे, इसीलिए मैंने कहा था, आपको याद होगा जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था डिग्री कंपैरिजन का, तब मैंने वहां आपको एक बात बताई थी कि कंपैरिजन मोस्ट ऑफ केसेस में तो सेम सेम चीजों का ही होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंपैरिजन डिफरेंट चीजों का भी हो जाता है। तो मेरे भाई ये मेंस लेवल का कॉन्सेप्ट यहीं से तैयार होता है। हमने राम को बॉय माना था, तो बॉय मान के बॉय से कंपैरिजन करा दिया था, स्टूडेंट माना था तो स्टूडेंट का कंपैरिजन स्टूडेंट से किया था, और ऐसे केस में हमने मेरे भाई कंपैरिजन के लिए एक वर्ड भी यूज किया था, अदर, क्योंकि अदर नहीं लगा रहे थे तो सेल्फ कंपैरिजन हो रहा था, जो कि अपने आप में गलत होता है, तो हमने अदर लगाया। लेकिन आपको दूसरी बात इसमें यह ध्यान रखनी है, जो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब हम राम का ही कंपैरिजन कराएंगे, भाई किसी का भी कंपैरिजन करा सकते हो, बस मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो इसको ध्यान से समझ के चलना। अब जैसे राम अपने आप में जाहिर सी बात है एक लड़का ही है, लेकिन राम का कंपैरिजन मैं मेरे भाई सीधे सीधे कराऊंगा तो, लेकिन लड़के से नहीं कराऊंगा, मैं किसी लड़की से कराऊंगा। अब आप कहेंगे है भैया जी ये कैसे बात हो गई? भाई आप समझो मेरी बात को, यही तो क्वेश्चन है असली। अब मैं राम का कंपैरिजन तो करा रहा हूं, लेकिन भाई राम तो एक लड़का है, तो लड़का का कंपैरिजन लड़की से कैसे होगा? होगा। और जब भी ऐसा होगा, जब कंपैरिजन डिफरेंट चीजों के बीच में हो रहा होगा, या मेरे भाई कोई अलग चीज होगी, तो ऐसे केस में वहां आप मेरे भाई अदर का यूज नहीं करेंगे, चाहे भले ही आपकी डिग्री पॉजिटिव दे रखी हो चाहे कंपैरेटिव दे रखी हो, उससे मतलब नहीं है। तब आप मेरे भाई इन डिग्री के होते हुए भी अदर का यूज नहीं करेंगे वहां। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम सेम चीज का कंपैरिजन किसी अलग चीज से करा रहे होंगे, जैसे लड़का है तो लड़के का कंपैरिजन हमने किसी और चीज से करा दिया, लड़की से करा दिया, ये चीज, तो डिफरेंट टाइप का जब कंपैरिजन हो रहा होगा, तो भले ही चाहे आपकी पॉजिटिव डिग्री मौजूद हो या कंपैरेटिव, आप अदर का यूज नहीं करेंगे। थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं मिल रही है ना? अभी एग्जांपल के थ्रू क्लियरिटी मिलेगी, तो ये दोनों पॉइंट अपने माइंड में रखना। यहां सेम सेम चीजों का कंपैरिजन था तब अदर आया, लेकिन जैसे ही डिफरेंट चीजों के बीच में कंपैरिजन होगा, अदर नहीं आएगा। ठीक है, अब एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको, देखिए, ध्यान से देखिएगा।
चलो भाई जरा बताओ इसमें कोई गड़बड़ नजर आ रही है क्या? क्वेश्चन कह रहा है डॉग इज बेटर देन एनी अदर लिविंग बीइंग। तो डॉग जो है भाई भाई वो अन्य अदर लिविंग बीइंग जो हैं उनसे मेरे भाई अच्छा है। लेकिन आप समझो, अगर यहां पे मैं देखूं तो डॉग का कंपैरिजन अन्य लिविंग बीइंग के साथ में हो रहा है। लेकिन आप नोटिस करोगे कि भाई मैंने हमेशा कहा था जब भी आप लिविंग बीइंग की बात कर रहे होते हैं तो इनके अंदर ह्यूमन ऑल्सो इंक्लूडेड होता है। यह बात मैंने आपको बताई थी या नहीं? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल। अब बात तो यहां कंपैरिजन की हो रही है, सीधे सीधे कंपैरेटिव डिग्री लगा रखी है। तो आप मुझे बताओ ये डॉग तो अपने आप में एनिमल है, एनिमल है। अब एनिमल है तो लिविंग बीइंग के अंदर एनिमल भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं और मेरे भाई ह्यूमन भी आते हैं। तो जब ये चीजें लिविंग बीइंग में सब आ रही हैं तो आप मुझे एक बार ये बताओ कि भाई मैं कैसे यहां अदर लगा दूं? क्योंकि आप समझो डॉग एक एनिमल है और मैं कह रहा हूं कि वो अदर लिविंग बीइंग से अच्छा होता है। तो ऐसे केस में तो मेरे भाई एनिमल का एनिमल से कंपैरिजन होता, मैं अदर लगा देता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां लिविंग बीइंग में ये ह्यूमन भी तो आ रहे हैं। अब मेरे भाई यहां सेम सेम चीजों का कंपैरिजन नहीं रहा, यहां पर तो डिफरेंट हो गई है। भाई डॉग एनिमल है, लिविंग बीइंग के अंदर ह्यूमन भी इंक्लूडेड है। तो ये एक समय ऐसा आएगा कि अगर मैंने अदर लगाया तो मेरे भाई डिफरेंट चीजों का भी कंपैरिजन हो रहा होगा यहां पे। और डिफरेंट चीजों का जब कंपैरिजन होगा तो मेरे भाई मैंने क्या बताया था दूसरा पॉइंट, कि जब सेम से भी चीजों का कंपैरिजन हो रहा होगा तब आप अदर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि वहां सेम सेम चीजों में सेल्फ कंपैरिजन को अवॉइड करने के लिए हम अदर लगाते हैं। लेकिन जब डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन हो रहा होगा तो उस केस में अदर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां अदर लगा दोगे तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि एनिमल का कंपैरिजन एक समय पे ह्यूमन से भी होगा जो कि अपने आप में डिफरेंट कंपैरिजन हो जाएगा। और डिफरेंट कंपैरिजन होगा तो अदर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मेंस लेवल का कॉन्सेप्ट है, बच्चा अदर देखकर कोई गलती करेगा ही नहीं, उसको लगेगा अरे वाह सारी चीजें ठीक तो है, बिल्कुल ठीक है सारी चीजें, नो एरर लगाएगा निकल जाएगा, बस खत्म, 3 नंबर खत्म मेंस में यहीं पे इतनी सी गलती में। तो मेरे भाई छोटे छोटे पॉइंट्स को इग्नोर मत करना। जो 2 पॉइंट्स मेंस कॉन्सेप्ट के अंदर बताए हैं ना मैंने, उनको दिमाग में छाप लेना बिल्कुल। और एग्जांपल देखना है, चलो और एग्जांपल देखते हैं मेंस कॉन्सेप्ट के अंदर। क्यों परेशान हो रहे हो? एक से समझ में नहीं आएगा दूसरे से आएगा, देखो। ठीक है। यहां पर मैं 2 एग्जांपल लूंगा और दोनों थोड़े थोड़े मिलते जुलते ही रहेंगे, लेकिन आप देखना दोनों में डिफरेंस। अच्छा, अब आप ध्यान से देखना, चलो यहां पे और भी ऐड कर लेते हैं वर्ड्स, कोई दिक्कत नहीं है। जरा मुझे देखकर बताओ इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है जल्दी से। देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो हम दोनों ही क्वेश्चन में नील नदी की बात कर रहे हैं। ये भी नील नदी है, ये भी नील नदी है। अच्छा, दोनों क्वेश्चन में जब हम नील नदी की बात कर रहे हैं और आप देख पा रहे हो कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री लगा रखी है हमने दोनों जगह पे।
देन कंजंक्शन आएगा, देन कंजंक्शन आएगा, ठीक है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर अभी हमने एनी अदर लगा रखा है और यहां पर भी हमने एनी अदर लगा रखा है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, दोनों पॉइंट जो मैंने आपको मेंस कॉन्सेप्ट में बताए, क्या उनमें से आप यहां पे कुछ लगा पा रहे हो, समझ पा रहे हो बातों को? तो आप कहेंगे भैया देखो, नील नदी है जो कि आप कह रहे हो कि बड़ी है अन्य नदी से, किस में? इंडिया में। लेकिन भाई समझो, अगर मैंने बोला एनी अदर, तो इसका मतलब नील नदी इंडिया में मानी जाएगी, लेकिन नील तो इंडिया में है ही नहीं। और जब नील नदी इंडिया में नहीं है तो मेरे भाई कंपैरिजन तो रिवर का ही हो रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये सेम कंपैरिजन है, ये सेम कंपैरिजन नहीं है। इस वाले में, पहली वाली स्टेटमेंट के अंदर नदियों का कंपैरिजन तो हो रहा है, लेकिन वो सेम नहीं है। क्यों सेम? इसलिए नहीं है क्योंकि नील नदी इंडिया में नहीं बहती है, बट उसका कंपैरिजन तो इंडिया के अंदर किया जा रहा है। तो भाई ये सेम नदी, सेम कंपैरिजन नहीं है, ये डिफरेंट है। और डिफरेंट है तो मैंने क्या कहा था, उस केस में अदर लगाना पड़ेगा। उस केस में क्या लगाना पड़ेगा? अदर लगाना पड़ेगा, अदर। चलिए भाई, तो मैंने कहा कि यहां पर कंपैरिजन तो रिवर का ही हो रहा है, बट लेकिन जो नील नदी है वो इंडिया के अंदर नहीं है। तो भाई रिवर का कंपैरिजन तो हो रहा है, बट हम ये नहीं कह सकते कि सेम सेम का कंपैरिजन है। भाई नील नदी को अगर हम वर्ल्ड में मानते तब तो सेम हो जाता, लेकिन यहां पे इंडिया की बात हो रही है तो दोनों अलग अलग हो गई। तो यहां पे सेम कंपैरिजन नहीं है, यहां हम कह सकते हैं कि जो कंपैरिजन है वो अपने आप में मेरे भाई डिफरेंट है। कैसा कंपैरिजन है? डिफरेंट। और मैंने कहा था जब डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन हो रहा होगा तो उस केस में आप अदर नहीं लगाएंगे, तो यहां पे अदर जो है नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन आप नेक्स्ट अगर एग्जांपल को ध्यान से देखोगे तो इसमें बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, बस केवल एक चीज मैंने चेंज कर दी है। क्या? अब मैंने इंडिया की जगह बर्ड की बात कर दी, यानी पूरे संसार की। तो मेरे भाई नील नदी क्या बर्ड में आती है? जी बिल्कुल आती है। तो अब यहां पर भी अगर आप नोटिस करोगे तो जो कंपैरिजन हो रहा है वो नदी का ही हो रहा है, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि यहां सेम सेम का कंपैरिजन होगा। तो अब सेम सेम का कंपैरिजन, क्योंकि नील नदी जो है वो मेरे भाई बर्ड के अंदर आएगी, और बर्ड के अंदर आएगी तो कंपैरिजन सेम सेम का हो जाएगा। इसी वजह से मेरे भाई सेम सेम के कंपैरिजन को अवॉइड करने के लिए हमें यहां अदर लगाना पड़ेगा, और ये अपने आप में ठीक है। तो यहां सेम सेम का कंपैरिजन है, इसी वजह से मेरे भाई यहां अदर लगेगा। बट यहां डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन हो रहा था, हो नदी का ही रहा था, लेकिन जगह डिफरेंट थी। तो अगर डिफरेंट हो गए किसी प्रकार से तो आप उस केस में अदर नहीं लगा पाएंगे, लेकिन अगर सेम हो गए तब मेरे भाई अदर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेम कंपैरिजन में खुद का भी कंपैरिजन हो जाएगा, उसको अवॉइड करने के लिए अदर लगाना पड़ता है। ये मैं बार बार इसलिए बात बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए, क्योंकि मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीधे सीधे देखो ना, मेंस कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चा इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देता जल्दी, वो देख के निकल जाता है सीधे सीधे कि अच्छा एनी अदर दे रखा है। तो मेरे भाई एनी रिवर भी कई जगह ठीक होगा और एनी अदर रिवर भी ठीक होगा, लेकिन उनकी अपनी जगह होती है, वो जगह मैंने आपको बता दी है। आई होप कि अब आप अपने माइंड में ये पॉइंट क्लियर रख पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए, तो इन एग्जांपल्स की मदद से मैं कोशिश करता हूं, मैंने कोशिश की है कि आपको मैं समझा पाया हूं ये चीज। बाकी मेरे भाई अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोग चीजों को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो आपको याद भी होगा। मैंने हमेशा कहा है कि मोस्ट ऑफ केस में जो कंपैरिजन होता है वो सेम सेम चीजों के बीच में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिफरेंट के साथ कंपैरिजन हो नहीं सकता, डिफरेंट के साथ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। ठीक है ना? तो डिफरेंट के साथ भी कंपैरिजन होता है और सेम सेम चीजों का भी कंपैरिजन होता है, लेकिन उसका यूज करने का तरीका अलग हो जाता है, वो मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे। अब हम एक चीज और डिस्कस करेंगे कि सेम सेम चीजों का कंपैरिजन, उस पे क्वेश्चन बनता है क्या? तो भाई बिल्कुल बनता है। तो यहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट लिखने वाले हैं सेम सेम कंपैरिजन। सेम सेम कंपैरिजन ये क्या होता है भाई? देखो, सेम सेम कंपैरिजन का मतलब ये है, अगर मैंने राम का कंपैरिजन किया तो मेरे भाई जरूर मैं यहां पे किसी लड़के को रख रहा हूंगा। ये राम लड़का है तो इसका कंपैरिजन मुझे किसी लड़के से ही तो करना पड़ेगा, या हो सकता है डिफरेंट कंपैरिजन में मैं किसी लड़की से करा दूं। पॉसिबल है दोनों चीजें? जी बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर मान लो मैंने राम के घर का कंपैरिजन कराया,
तो मेरे भाई अब इसका कंपैरिजन मैं किसी बॉय या गर्ल से नहीं करा सकता, क्योंकि बात यहां बॉय और गर्ल की हो ही नहीं रही है। भाई मैं यहां राम की बात थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं यहां राम के घर की बात कर रहा हूं। तो ऐसे केस में आप जो है कंपैरिजन जो करेंगे वो मेरे भाई बात राम के घर की हो रही है। तो जब घर की बात हो रही है तो कंपैरिजन भी घर का होगा, तो बॉय और गर्ल से कंपैरिजन नहीं होगा, यहां बॉय और गर्ल के घर से कंपैरिजन हो सकता है। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राम का कंपैरिजन अगर मैं किसी लड़के के रूप में ही कर रहा हूंगा, राम का ही कंपैरिजन कर रहा हूंगा, तो वो लड़के से भी हो सकता है, लड़की से भी हो सकता है। लेकिन जब हम राम की किसी चीज का कंपैरिजन कर रहे होंगे तो मेरे भाई उसका कंपैरिजन, क्योंकि राम की घर की बात हो रही है ना, राम की थोड़ी ना हो रही है जो हम लड़के या लड़की से कंपैरिजन कर देंगे। तो ऐसे केस में राम के घर की बात हो रही है तो घर से कंपैरिजन हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लो हम मोबाइल का कंपैरिजन करने लग जाएं, तो मेरे भाई मोबाइल का कंपैरिजन किससे हो जाएगा? दूसरे व्यक्ति के मोबाइल से हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे व्यक्ति से करा दो, वो चीज गलत हो जाएगी। ऐसी कोई भी चीज ले लो, कार का कंपैरिजन हो रहा होगा अगर राम की, तो मेरे भाई वो किसी और पर्सन की कार से ही कंपैरिजन होगा, आप मेरे भाई उस पर्सन से नहीं कर सकते, केवल वो चीज गलत हो जाएगी। तो ये चीजें आपको दिमाग में फिट करनी होंगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एक बार फिर से मैं इस चीज को रिकॉल करा देता हूं ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। ध्यान से समझिए, मैंने कहा जब हम राम का ही कंपैरिजन करा रहे होंगे तो उस केस में लड़का है ये राम, तो लड़के का कंपैरिजन लड़की से भी हो जाएगा, लड़के का कंपैरिजन लड़की से भी हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा, पॉसिबल है। लेकिन जब हम राम की किसी चीज का कंपैरिजन करा रहे होंगे तो मेरे भाई वो कभी लड़का लड़की से नहीं होगा, क्योंकि यहां हम राम की तो बात ही नहीं कर रहे, हम राम के घर की बात कर रहे हैं। तो राम के घर से, घर का जो कंपैरिजन होगा वो किसी और के घर से होगा, किसी और से नहीं होगा। ऐसे ही आप समझ लो राम के मोबाइल का कंपैरिजन करा रहे हैं तो मेरे भाई वो किसी और के मोबाइल से होगा, किसी और से नहीं होगा, ये समझ लो। ऐसे कार का कंपैरिजन करा रहे हैं तो वो किसी और की कार से तो ही होगा, लेकिन किसी और से नहीं हो सकता। अब ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। बात करते हैं अब इसके एग्जांपल्स की। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि सेम सेम का कंपैरिजन क्या होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है सेम सेम कंपैरिजन के अंदर कि भाई जिस चीज की बात हो रही होगी आप कंपैरिजन भी उसी चीज का करेंगे, सीधे सीधे। अगर पर्सन की बात हो रही होगी तो पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से करा देना, किसी एनिमल वगैरह की बात हो रही होगी तो एनिमल का कंपैरिजन एनिमल से करा देना। लेकिन अगर मान लो यहीं पर बात हो रही होगी किसी के एक तरीके से दो क्वालिटीज की, तो उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट बनता है जिसके हम अभी बात करेंगे। पहले आप इसके एग्जांपल्स देखिए। जैसे मैंने लिखा राम इज बेटर देन ही। अब राम इज बेटर देन ही लिखें या हिम लिखें, पहली बात तो ये बताओ, क्योंकि ये मैंने आपको मेरे भाई प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा रखी है। तो आप कहेंगे भैया जी देखो यहां पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो राम का कंपैरिजन हो रहा है, और ये वर्ब है तो इसका ये सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ होगा? सब्जेक्ट के साथ होगा। तो मेरे भाई हिम नहीं लगाएंगे, ही लगाएंगे। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए, प्रोनाउन चैप्टर में बहुत अच्छे से बताएंगे ये बातें। दूसरी चीज समझो, अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे नॉर्मली राम का कंपैरिजन हो रहा है, यानी बॉय का कंपैरिजन किसी और बॉय से हो रहा है। अगर आप नोटिस करोगे देखो यहां ही लगा रखा है, तो ये कोई अदर बॉय है, ठीक है। तो राम का कंपैरिजन यहां किसी अदर बॉय से हो गया। लेकिन अगर यहीं पर मैं लिख दूं, ध्यान से देखिएगा, मैं यहीं पे लिख दूं अगला एग्जांपल, मैंने लिखा राम्स हाउस इज बिगर देन हिम। अब क्या ये चीज ठीक है? बताओ जरा। या मान लो मैंने लिख दिया, हाँ ठीक है, ये मैंने दूसरा एग्जांपल लिख दिया, जरा बताओ क्या ये ठीक है? तो आप कहेंगे देखो भाई यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो यहां राम का कंपैरिजन नहीं हो रहा, राम एक लड़का है और यहां राम का कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है।
आप कहेंगे कैसे पता चला भाई? राम का घर, राम्स हाउस, तो कंपैरिजन जो यहां हो रहा है वो इस घर का हो रहा है। तो मेरे भाई जब घर का कंपैरिजन हो रहा है तो मैंने क्या कहा था, सेम सेम चीजों का कंपैरिजन होगा। तो राम के घर का कंपैरिजन किसी और के घर से होगा। तो मेरे भाई वो व्यक्ति आपको यहां दे रखा है कि भाई उसके घर से, तो राम का जो घर है ना वो उसके घर से अच्छा है। तो मेरे भाई हिम नहीं आएगा, यहां पे आपको बोलना पड़ेगा हिज। और मेरे भाई कौन सा, अब समझो, कई बच्चे यहां पे सोच रहे होंगे कि भैया जी हिज हाउस कर दें, बट आप समझो अगर आपने हिज हाउस कर दिया तो इस हाउस की रिपीटेशन हो जाएगी, और रिपीटेशन हो जाएगी तो बात फिर भी गड़बड़ है। यानी यहां पे अगर आपको ऑप्शन बना के देता हिज हाउस और दूसरा ऑप्शन आपको देता हिज, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कई सारे बच्चे फर्स्ट ऑप्शन लगा के आते, जो कि अपने आप में गलत है। रीजन, क्योंकि नाउन की रिपीटेशन हो जाएगी जैसे ही आप पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन लगाओगे। आपको यहां पजेसिव प्रोनाउन लगाना है, तो मेरे भाई हिज लगाएंगे। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रोनाउन चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया मैंने ये बात। तो यहां पे हिज लगाएंगे बस। तो हम क्या बोलेंगे, राम्स हाउस इज बिगर देन हिज, खत्म, इससे ज्यादा नहीं लगाना हमें। सेंस इसके अंदर इंक्लूड होगी हिज हाउस की पूरी, लेकिन केवल लगाएंगे कितना, हिज। समझ पा रहे हो बातों को? बहुत बढ़िया। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में। और भी बात करते हैं, मैं और भी एग्जांपल आपको देता हूं इसके, ताकि आप इसको अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर पाए। एक और एग्जांपल रखते हैं इसी प्रकार से, ध्यान से देखिए। मैंने लिखा सीता's ड्रेस अब जरा बताओ यहां क्या गड़बड़ है। तो आप कहेंगे भैया जी देखो, सीता's ड्रेस यानी सीता की ड्रेस इज एज क्यूट एज राधा, बिल्कुल उतनी ही क्यूट है जितनी की राधा की। तो मेरे भाई आप एक बात नोटिस करो, सीता यहां लड़की है, लेकिन यहां लड़की का कंपैरिजन नहीं हो रहा मेरे भाई, लड़की का कंपैरिजन नहीं हो रहा। और लड़की का कंपैरिजन नहीं हो रहा तो यहां तो लड़की की ड्रेस का कंपैरिजन हो रहा है। तो ड्रेस का कंपैरिजन दूसरी लड़की की ड्रेस से होगा, ना कि दूसरी लड़की से, क्योंकि लड़की का कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा, लड़की की बात थोड़ी ना हो रही है, लड़की की ड्रेस की बात हो रही है। तो यहां राधा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा अपने आप में। अब देखो यहां पे एपॉस्ट्रोफी एस लगा के पोजीशन लगाई गई है, लेकिन अगर आपने पूरा लिख दिया, जैसे आप समझो, मैं फिर से आपको ऑप्शन दे रहा हूं, मान लो मैंने लिख दिया राधास ड्रेस, ऐसे लिख दिया, तो क्या ये ठीक होगा? या मैंने मेरे भाई लिख दिया केवल राधास, क्या ये ठीक होगा? बताओ दोनों में से कौन सा ठीक होगा? तो आप फिर से वही बात कहेंगे कि भैया जी देखो, अगर हमने ड्रेस लिख दिया वहां पे राधा के साथ में, तो वो अपने आप में फिर से ड्रेस नाउन की रिपीटेशन हो जाएगी, जिसको हमें अवॉइड करना होगा। तो बस मेरे भाई कुछ नहीं करना, पहला वाला ऑप्शन राइट नहीं होगा, सेकंड वाला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि एपॉस्ट्रोफी एस जैसे ही आप लगाओगे मेरे भाई इस वाले नाउन की सेंस तुरंत उसके साथ इंक्लूड हो जाएगी कि भाई सीता की जो ड्रेस है ना वो उतनी ही क्यूट है जितनी राधा की है। तो बात खत्म, ड्रेस अपने आप उधर सेंस इंक्लूड कर लेगी जैसे ही आप एपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे। क्लियर है ना? तो यहां पे हमारा फिर से इस क्वेश्चन में भी क्या राइट होगा, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। तो आई होप कि ये आप मेरे भाई सेम सेम कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। मैंने 3 एग्जांपल आपके सामने रख दिए, जिसकी मदद से बस मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि जिस चीज का कंपैरिजन आप कर रहे होंगे तो मेरे भाई दूसरी साइड में भी उसी चीज का कंपैरिजन होगा, ये ध्यान रखना। अगर आप मेरी घड़ी का कंपैरिजन कर रहे हैं तो मेरे भाई मेरी घड़ी का कंपैरिजन आपकी घड़ी के साथ होगा, आपसे नहीं होगा, क्योंकि मेरी घड़ी की बात हो रही है यहां। लेकिन मेरी बात हो रही होगी तो मेरा कंपैरिजन आपसे होगा, ना कि आपकी किसी की चीज से। डिफरेंस क्लियर रखना, ठीक है? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा होता है खत्म। अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने आप में, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से। सारे कॉन्सेप्ट आज इसके खत्म कर देंगे जितने भी। डिग्री कंपैरिजन 2 क्लासेस में इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें लिखना पड़ रहा है ना यहाँ पे थोड़ा, बट लेकिन अगर ज़्यादा लिखना पड़ेगा तो फिर वो आप जानते हो व्हाइट बोर्ड पे इरेज भी करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, चलो भाई, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जो देखने वाले हैं वो है अपने आप में रॉन्ग कंपैरिजन कॉन्सेप्ट।
रॉन्ग कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। भाई ये क्या होता है? देखो रॉन्ग कंपैरिजन कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इसमें मेरे भाई होता ये है कि इसके अंदर चीजों में क्या होती है, गलत चीजें हो जाती हैं। रॉन्ग कंपैरिजन कॉन्सेप्ट जो है ना, आप इसमें एक चीज समझो, रॉन्ग कंपैरिजन कॉन्सेप्ट में जो हम सेम सेम वाला पार्ट पढ़ के आए उसी का ये कहीं ना कहीं एक हिस्सा है। जो अभी हम पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट उसी का एक हिस्सा है। बस इसके अंदर कुछ चीजें ऐड होती हैं, वो आपको समझनी है। क्या चीजें हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए 1 मिनट दीजिए, मैं जरा थोड़ा सा पानी पी लूं मेरे भाई। चलिए भाई, तो रॉन्ग कंपैरिजन कॉन्सेप्ट में हम बातों को समझते हैं कि कैसे तरीके से क्या चीजें होंगी। देखो भाई, इसमें होता ये है, मैंने अभी कहा जैसे हम सेम सेम का कंपैरिजन कराते हैं, तो ये उसी का एक छोटा सा पार्ट है। इसके अंदर होता ये है कि एग्जामिनर क्या करेगा, जबरदस्ती नाउन की रिपीटेशन करा देता है। अब नाउन की रिपीटेशन करने से क्या होता है कि वहां पे जो कंपैरिजन होता है वो अपने आप में फॉल्ट हो जाता है उसके अंदर। उस फॉल्ट को ठीक करने के लिए हम कुछ चीजों का यूज करते हैं जो आपको समझनी होंगी। कौन कौन सी, ध्यान से समझना। जब भी मेरे भाई एग्जामिनर जो है वो सिंगुलर नाउन को रिपीट कर रहा होगा, कॉन्सेप्ट के अंदर के पॉइंट को समझना कि मैंने क्या कहा। एग्जामिनर क्या करता है, जब भी कंपैरिजन करा रहा होगा तो वो क्या करता है, नाउन को रिपीट कर देता है, नाउन को रिपीट करता है। अब आपको यह बात अच्छी तरीके से पता है कि नाउन की रिपीटेशन को हमें अवॉइड करना होता है। तो जब वो एग्जामिनर नाउन को रिपीट करेगा तो इस रिपीटेशन को हटाने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसके अंदर मेरे भाई आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि नाउन की रिपीटेशन को हटाने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, तो आप कहेंगे भैया जी प्रोनाउन होते हैं। तो बस मेरे भाई इसमें आपको वो प्रोनाउन यूज करना सिखाया जाएगा इस कॉन्सेप्ट के अंदर। अब कैसे, समझो। आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो आपका नाउन रिपीट हो रहा होगा वो दो ही चीजों में हो सकता है, या तो मेरे भाई सिंगुलर होगा या आपका प्लूरल होगा। तो याद रखना, अगर आपका जो नाउन रिपीट किया जा रहा है वो अगर सिंगुलर है तो मेरे भाई आप उसके साथ दैट प्लस प्रेपोजिशन लगा देना, जो भी प्रेपोजिशन आपको दे रखी हो, दैट प्लस प्रेपोजिशन। और अगर आपका दिया गया नाउन प्लूरल हो तो मेरे भाई दोज प्लस प्रेपोजिशन लगा देना। ये नाउन की रिपीटेशन को हटाने के लिए प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन है जिसको आपको ध्यान रखना है। रॉन्ग कंपैरिजन के अंदर यही होता है, एग्जामिनर नाउन को रिपीट करता है जिसको हटाने के लिए हम प्रोनाउन लगाते हैं। तो अगर सिंगुलर नाउन को रिपीट कर रहा होगा तो दैट प्लस प्रेपोजिशन लगा देना, जो प्रेपोजिशन वहां दे रखी होगी वही आ जाएगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है इस मामले में। अच्छा, और अगर हम बात करें मेरे भाई जो आपका ये होता है, यहां पे देखो जो ये आपका प्लूरल होगा तो इसके साथ में आपको दोज ऑफ लगा देना है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं भाई दैट सीधी सी बात है सिंगुलर के लिए आता है। ये मैंने डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी बात बताई थी और प्रोनाउन में भी बताई थी। ये सिंगुलर के लिए आता है, ये प्लूरल के लिए आता है, तो इसमें ध्यान रखने में ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी आपको। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। जैसे मैंने लिखा द वेदर ऑफ यूपी इज बेटर देन दिल्ली लिख रहा है, देख रहे हो दिल्ली लिख रहे हैं भैया, दिल्ली की जगह दिल्ली, हालत देखो। अब पहले तो मुझे इसमें गलतियां सुधार के दो, क्या गलतियां हैं इसके अंदर। तो आप कहेंगे भैया जी अगर आप नोटिस करोगे तो इसके अंदर कह रहा है द वेदर ऑफ यूपी, यानी कि मौसम की बात हो रही है उत्तर प्रदेश के, और कंपैरिजन किया जा रहा है क्योंकि बेटर हमें बता रहा है कि कंपैरिजन की बात हो रही है, और देन कंजंक्शन भी लगा हुआ है कंपैरेटिव। अब सबसे पहले समझो, क्या यहां यूपी का कंपैरिजन हो रहा है? भाई यूपी का कंपैरिजन हो रहा होता तो हम जगह का जगह से कंपैरिजन कर देते, ठीक था। तो यहां पे रॉन्ग कंपैरिजन है। और रॉन्ग कंपैरिजन है क्योंकि आप देखो यहां पे दिल्ली की बात हो रही है, तो भाई हम जगह का तो कंपैरिजन ही नहीं कर रहे हैं, हम तो मौसम का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मौसम का कंपैरिजन मौसम के साथ होगा। तो भाई पहली बात तो ये बात है कि दिल्ली यहां गलत हो गया, ये तो नहीं होगा। अब इसकी जगह मैं आपको ऑप्शन देता हूं,
क्या मैं ऐसा कर सकता हूं इसकी जगह पे, ऐसे करके द वेदर ऑफ दिल्ली, क्या मैं ये कर सकता हूं, द वेदर ऑफ दिल्ली? क्या ये ठीक है, अपने आप में ठीक हो जाएगा, या मेरे भाई मुझे कुछ और करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे देखो भैया जी, अगर आपने ये कर दिया तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके बाद कर दिया दैट ऑफ दिल्ली, तो ये ठीक हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप समझो, यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो वेदर अपने आप में नाउन है, और अगर हम देखें इसी के कंपैरिजन की बात हो रही है, तो अगर मैंने आगे वाली क्लाउज में देन कंजंक्शन के साथ वाली क्लाउज में अगर मैंने वेदर नाउन फिर से लिख दिया, तो मेरे भाई नाउन नाउन की रिपीटेशन हो जाएगी, और ये अपने आप में गलत हो जाएगा। तो इसी वजह से मेरे भाई फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। और मैंने क्या कहा था कि नाउन की रिपीटेशन को जब आप अवॉइड कर रहे होंगे तो आपको लगाना होगा प्रोनाउन, तो दैट यहां पे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब आप देखो, वेदर आपका मेरे भाई सिंगुलर है, नाउन है, मौसम की जानकारी दे रहा है तो सिंगुलर होगा, तो यहां पे मेरे भाई इसके लिए हमें क्या लगाना होगा, दैट ऑफ। अगर मान लो यहां कोई प्लूरल नाउन होता तो मैं यहां क्या लगा देता, दोज ऑफ लगा देता। क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया, ये एग्जांपल समझ में आया। चल अगले एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 2, इसको ध्यान से देखना, इस पे नहीं आया हुआ तो इस पे तो बिल्कुल ही आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा द गर्ल्स ऑफ आर स्कूल आर मोर ब्यूटीफुल देन, और फिर मैंने लिखा योर स्कूल। भाई दिख भी रहा है इधर यार, मुझे देखना पड़ेगा एक बार, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है लेकिन थोड़ा सा दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ढक रहा होगा, हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो अब आप यहां पे अगर नोटिस करोगे तो फिर से मैं वही चीज पूछना चाह रहा हूं, यहां पर देखो क्या है, कह रहा है द गर्ल्स ऑफ आर स्कूल, यानी हमारे स्कूल की लड़कियां आर मोर ब्यूटीफुल, थोड़ी ज्यादा सुंदर हैं, देन योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल से। भाई तुम्हारे स्कूल से क्या रॉन्ग कंपैरिजन नहीं होगा यहां पे? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल, क्योंकि आप समझो आर स्कूल की बात तो हो रही है लेकिन कंपैरिजन इसका नहीं हो रहा मेरे भाई, कंपैरिजन तो लड़कियों का हो रहा है। तो लड़कियों का कंपैरिजन स्कूल से होगा या लड़कियों से होगा? तो आप कहेंगे भैया तुम्हारे स्कूल की लड़कियों से होगा, ना कि तुम्हारे स्कूल से। तो इसका मतलब ये जो टर्म यहां लिखी हुई है ये तो गलत हो गई, तो भाई इसको ठीक करो। अब ठीक करने के लिए मैं फिर से आपको दो एग्जांपल यानी दो ऑप्शन दे रहा हूं, आप मुझे बताइए कौन सा लगाएं। अब की तीन दूंगा, दो छोड़ो, अब की तीन दूंगा। पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा, मैं लिख देता हूं यहां पे द गर्ल्स ऑफ योर स्कूल, पहला मैंने ये दिया। दूसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूं दैट ऑफ योर स्कूल, और तीसरा मैंने एग्जांपल आपको दिया ऑप्शन दोज ऑफ योर स्कूल। अब जरा मुझे बताओ कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? दिख रहे हैं भाई तीनों के तीनों? हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। चलो जरा बताओ तीनों में से कौन सा आएगा? तो आप कहेंगे भैया जी देखो, कंपैरिजन यहां पे लड़कियों का हो रहा है, तो लड़कियों का कंपैरिजन अन्य लड़कियों से ही होगा, ये बात तो तय है। यहां पर स्कूल से करा रहा था इसीलिए हमने काट दिया इसको। अब इन तीनों में से कौन सा लगाए? तो आप देखोगे अगर हमने गर्ल्स लिख दिया तो नाउन की रिपीटेशन हो जाएगी, मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। अच्छा दैट ऑफ और दोज ऑफ में से कोई एक आएगा, लेकिन हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि दैट जो होता है वो सिंगुलर के लिए आता है और दोज जो होता है वो प्लूरल के लिए आता है। तो मेरे भाई आप नोटिस करो, आप जिन लड़कियों का कंपैरिजन करा रहे हो वो अपने आप में एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा है मतलब प्लूरल, तो मेरे भाई सेकंड वाला भी नहीं आएगा, थर्ड ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी आपको लगाना पड़ेगा दोज ऑफ योर स्कूल। तो आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। कभी भी मेरे भाई दैट और दोज अगर आपको लगाने की जरूरत पड़ रही होगी नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, तो आप उसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको मेरे भाई पूरा का पूरा काला चिट्ठा कॉन्सेप्ट खोल के रख दिया है आपके सामने। बस
ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से इसको समझ लेना, तभी यूज कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई एक और कॉन्सेप्ट पे जो कि डिग्री कंपैरिजन से ही जुड़ा हुआ है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है ना, एक दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं इसके, वो भी हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बचे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो दोनों भी, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए भाई बात कर लेते हैं जल्दी से। देखो होता क्या है, अब हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन की, तो आप इस पे लिख लीजिएगा मेंस कॉन्सेप्ट। अब आप कहेंगे भैया फिर से मेंस कॉन्सेप्ट? जी भाई बिल्कुल। देखो अब तक हमने देखा था कि हम जब भी कंपैरिजन की बात कर रहे थे तो या तो मेरे भाई दो पर्सन का कॉन्सेप्ट हो रहा था, दो पर्सन का कंपैरिजन हो रहा था, या दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी हम ये देख रहे थे कि एक दो, हमें सेंटेंस में एक और दो चीज दे रखी थी जिसमें पहली वाली का कंपैरिजन दूसरे वाले से ऐसे हो रहा था नॉर्मली, जो हम अब तक देखते आए हैं। लेकिन अब जो है वो चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। क्यों भैया जी? बदल ऐसे जाएंगी, जो अब हम कंपैरिजन करेंगे वो मेरे भाई किसी सॉरी फॉर दैट। देखो अब हम क्या करेंगे, जो अब हम कंपैरिजन करेंगे वो बात किसी एक ही पर्सन की होगी, पर्सन एक ही होगा अब आपका, ये ध्यान रखना। लेकिन जो हम कंपैरिजन कराएंगे वो इस पर्सन का नहीं कराएंगे, इस पर्सन का कोई कंपैरिजन नहीं होगा। अब जो कंपैरिजन होगा वो इस पर्सन की क्वालिटी नंबर 1 और मेरे भाई क्वालिटी नंबर 2। ठीक है ना, तो अब जो कंपैरिजन होगा वो इन दो क्वालिटीज के बीच में हो रहा होगा। समझ पा रहे हो? ये आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मेंस लेवल का। ये मैंने ऊपर जो अब तक हमने पढ़ा ये तो नॉर्मली केस था, ये नॉर्मल केस था, नॉर्मल जो हमने अब तक पढ़ा। ये वो केस है जो हमें एक्चुअली रूप में पढ़ना है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ऐसे केस में क्या होगा, आपको पर्सन दो नहीं दे रखे होंगे, पर्सन एक ही दे रखा होगा, बस उसकी आपको दो क्वालिटीज दे रखी होंगी और उन दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा। अब जैसे मान लो दो क्वालिटीज अगर आपको दे रखी होंगी और उनमें कंपैरिजन हो रहा होगा, तो जाहिर सी बात है एक को ज्यादा दिखाना होगा और एक को कम दिखाना होगा। अब हो सकता है कि आप मेरे भाई उसकी देखो समझो, दो क्वालिटीज अगर किसी व्यक्ति की हैं तो हो सकता है कि आप पहले वाली को ज्यादा दिखा रहे हो और दूसरे वाली को थोड़ा सा कम दिखा रहे हो, या हो सकता है मेरे भाई पहले वाली को थोड़ा कम दिखा रहे हो और दूसरे वाली को ज्यादा दिखा रहे हो। यही तो हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो बस मेरे भाई जब भी आपको कभी ऐसा करना होगा कि आप किसी व्यक्ति की क्या कर रहे होंगे, दो क्वालिटीज का कंपैरिजन कर रहे होंगे, तो आप एक को थोड़ा ज्यादा दिखाएंगे और दूसरी वाली को थोड़ा कम दिखाएंगे। और ऐसा करने के लिए जो आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो ये होगा कि आपको लिखना है मोर प्लस पहले वाली क्वालिटी, यानी 1 नंबर वाली क्वालिटी, और फिर आपको लिखना है मेरे भाई पॉजिटिव डिग्री के अंदर दूसरी वाली क्वालिटी। पॉजिटिव डिग्री में लिखनी है कौन सी? दूसरी वाली क्वालिटी। बस मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, इसी से आपका ये जो है पूरा जो क्वेश्चन है वो बनता चला जाएगा। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी हम किसी पर्सन की दो क्वालिटीज की बात कर रहे होंगे और उनका कंपैरिजन करा रहे होंगे, तो उस केस में पहली वाली जो क्वालिटी होगी उसको मोर प्लस जो है आप लिख देंगे पॉजिटिव डिग्री में, और जो दूसरी वाली क्वालिटी होगी उसको नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री में लिख देंगे। इससे पॉजिटिव डिग्री वाली काम जो बात होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी और जो मोर वाली होगी वो थोड़ा बढ़ जाएगी, ज्यादा दिखने लगेगी वो। ठीक है, तो आई होप कि अब आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो मैं अब इस पे जरा एग्जांपल आपको करा देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज फिट हो जाए। चलिए भाई अब मैं इसके जरा आपको क्वेश्चन करा देता हूं, इसको ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअल पूरी तरीके से मैंने इसको समझा दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कैसे करके ये होगा। ध्यान से देखना। देखिएगा मैंने लिखा
इस वाले एग्जाम्पल में आप नोटिस करो, आप अगर नोटिस करोगे तो यहां पे राम एक पर्सन है और एक पर्सन की मेरे भाई हम यहां पे क्वालिटी नंबर 1 और ये क्वालिटी नंबर 2, तो एक ही पर्सन की हम यहां पे 2 क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, सीधे सीधे अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे तो। और मैंने कहा था कि ऐसे केस में जब एक ही पर्सन की 2 क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा होगा तो उस केस में आप जिस क्वालिटी को ज्यादा दिखाना चाहेंगे उसको मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री में लिख देना, और जिसको आप मेरे भाई कम दिखाना चाहेंगे उसको क्वालिटी नंबर 2 बना के उसको पॉजिटिव डिग्री में लिख देना। क्या देखो ऐसा ही लिखा हुआ है जी, बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है। मोर प्लस इंटेलिजेंट अपने आप में क्या है, मिलके कंपैरेटिव डिग्री बन रही है, लेकिन मोर प्लस में पॉजिटिव डिग्री है। तो अच्छा ये अपने आप में कंपैरेटिव बन गया, और मेरे भाई ये वाला जो है अपने आप में हैंडसम जो यहां पे है ये पॉजिटिव डिग्री में है। तो अब ये हैंडसम तो कम है लेकिन इंटेलिजेंट थोड़ा ज्यादा है, तो एक ही पर्सन की 2 क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा है, दोनों स्ट्रक्चर भी हमारे ठीक लगे हुए, यानी इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहां पे पर्सन तो एक ही था लेकिन उसकी 2 क्वालिटीज का कंपैरिजन हुआ। सेम इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब और बात करते हैं, 1-2 एग्जांपल और ले लें क्या, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी तरीके का। और याद रखना ये कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज होगी ये चीज, जो मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये कहीं तुम पता चले उसको उसमें लगाते फिर वो पॉजिटिव में नहीं लगेगा, ये सिर्फ कंपैरेटिव के लिए है क्योंकि 2 क्वालिटीज का कंपैरिजन होगा ना सीधे सीधे। तो चलो और बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा क्या लिखूं भाई इसके लिए, चलो भाई जिस चीज की पॉसिबिलिटी कम है वो चीज इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है, अपना तो मानने का काम है, मान लो कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने लिखा रानी इज मोर लॉयल देन ब्यूटीफुल। अच्छा यहां पे जो ये मैंने लिखने का कोशिश किया है, इस एग्जाम्पल में अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने लिखने की कोशिश की है रानी इज मोर लॉयल देन ब्यूटीफुल। इसका मतलब ये है कि रानी जो है वो लॉयल ज्यादा है और ब्यूटीफुल थोड़ी सी कम है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि पुराने समय में ऐसा होता था कि भाई जो लड़की है ना थोड़ी सी मतलब सांवली होती थी, मतलब थोड़ी कम सुंदर, तो वो लड़कियां थोड़ी मतलब ज़्यादा वफादार होती थी, कुछ ऐसा मतलब जो है पुराने ज़माने से मानते आ रहे हैं लोग, जो मतलब जितने ऐसा है जैसे लोगों का मानना ये है कि भाई जो जितने ज़्यादा बढ़िया रंग का होगा, अच्छे रंग का होगा, जितना ज़्यादा सफ़ेद होगा, जितना ज़्यादा चमकदार होगा, वो उतना ही ज़्यादा डिसलॉयल होगा, लोगों का ऐसा मानना था। लेकिन आज के समय में भाई ऐसा नहीं है, ये चीज़ें सब पलट चुकी हैं आज के टाइम पे। तो बस मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया भाई, कोई हर्ट मत होना इससे कि अरे गुरुजी ये क्या बात लिख दी, हर्ट नहीं होना है, बस एग्जाम्पल के तौर पे, तो पढ़ाई के पर्पज से रखना है केवल, ठीक है ना। तो कह रहे रानी इज मोर लॉयल देन ब्यूटीफुल। तो अगर हम देखें रानी यहाँ पे एक लड़की है और मेरे भाई उस लड़की की यहाँ पे 2 क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा है, लड़की का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ लड़की का कंपैरिजन नहीं हो रहा, लड़की की 2 क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा है। पहली क्वालिटी लॉयल और दूसरी क्वालिटी उसका ब्यूटीफुल होना। तो मेरे भाई हमने ब्यूटीफुल उसको कम दिखाया तो दूसरी क्वालिटी पे रख दिया, और हमने लॉयल उसको ज्यादा दिखाया तो पहली क्वालिटी पे रख दिया। तो मैंने कहा था जिस चीज को आप ज्यादा दिखा रहे होगे उसको मेरे भाई मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री में रखेंगे और वो अपने आप में बन क्या जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री। तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो ब्यूटीफुल की बात है ये मेरे भाई सेकंड वाली क्वालिटी जो आप रखेंगे वो हमेशा पॉजिटिव में रखेंगे। आप मुझे देखकर बताओ क्या ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, जी बिल्कुल है। इसका मतलब ये भी अपने आप में ठीक है। अब एग्जामिनर गलती बस ये करेगा हो सकता है यहाँ पे कल को मोर की जगह मच लॉयल लिख के दे दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कंपैरिजन कराना होगा, दूसरी क्वालिटी को ज्यादा दिखाना होगा। बट मच में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि वो एडवर्ब हो जाएगी, तो वो नहीं लगाना यहाँ पे मोर ही आएगा क्योंकि कंपैरिजन नहीं होगा ना, फिर वो चीज गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे मच लगा के दे सकता है, वो गलती आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज हो सकता है कि एग्जामिनर इस वाली क्वालिटी को थोड़ा सा गड़बड़ कर दे, इसके साथ में भी मोर वगैरह लगा के दे दे, तो ऐसा करता है, इसको भी ध्यान रखना, ये गलतियां बना सकता है।
तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि एक पर्सन, जब दो पर्सन की क्वालिटी होगी, वो भी चीज मैंने आपको बता दी, एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज की बात हो रही होगी, तो वो आपके सामने ये रहा। अब हम चलते हैं आगे, और दो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से और बचे हैं, शायद मैं अगर एक बार चेक कर लूं तो मुझे लग रहा है कि बस दो ही कॉन्सेप्ट और बचे हैं। हाँ ठीक है, दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं। चलिए, दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं। अच्छा, एक चीज तो मैं आपको करा चुका हूं पहले ही, लेकिन मैं बस आपको थोड़ा सा उसका हिंट देना चाहूंगा यहां पे, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पे ज्यादा कुछ इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, बस केवल मैं उसमें छोटी सी बात बताना चाहूंगा, हालांकि मैंने बता भी रखी है, आपको ध्यान होगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि मेरे भाई, जब भी हमें दो में से, एग्जैक्ट दो में से सिलेक्शन की बात हम कर रहे होंगे, एग्जैक्ट दो में से सिलेक्शन की बात कर रहे होंगे, तो उस केस में मेरे भाई, अगर हमें मान लो डिग्री लगाने की जरूरत पड़ी है एडजेक्टिव की, तो अब बात कितने की हो रही है, एग्जैक्ट दो की। तो मैंने कहा था, जब दो में से सिलेक्शन की बात हो रही है और हमें डिग्री लगानी पड़ जाए एडजेक्टिव की, तो उस केस में हम कौन सी डिग्री रखेंगे भैया, कंपैरेटिव डिग्री। ये पॉइंट मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो कंपैरेटिव डिग्री में रखेंगे, ये ध्यान रखना। एग्जामिनर हो सकता है आपको सुपरलेटिव लगा के दे दे, हो सकता है आपको पॉजिटिव लगा के दे दे, बट ये दोनों की दोनों कैसी हो जाएंगी, गलत, केवल कंपैरेटिव आएगी। लेकिन यहीं पर बात अगर दो से ज्यादा की हो जाए, भाई दो से ज्यादा में से सिलेक्शन करना हो, और फिर आपको अगर उसके लिए डिग्री लगानी पड़ जाए, तो उस केस में क्या करेंगे। तो आप देखो, अब बात दो की नहीं हो रही, दो की बात हो रही होगी, कंपैरेटिव डिग्री लगा दोगे। लेकिन जब बात दो से ज्यादा की हो रही होगी और उस केस में आपसे डिग्री लगवाएगा, तो मेरे भाई फिर आपको लगानी पड़ेगी सुपरलेटिव डिग्री, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे फिर उस केस में, ठीक है। अगर इस केस में कंपैरेटिव या पॉजिटिव लगा के दे दी तो गलत, सुपरलेटिव। ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इस पर आपको एग्जांपल भी करा चुका हूं, तो इसको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। बस ये यहां पे थोड़ा सा मुझे समझाने की जरूरत थी, तो मैंने आपको फिर से दोबारा से बता दिया, तो इसको ध्यान रखिए। आराम से बता दूं, देखो भाई, जब भी हमें दो में से सिलेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, तो जब दो में से हम सिलेक्शन कर रहे होंगे और डिग्री लगाने की जरूरत पड़ी अगर हमें वहां पे, तो हम वहां कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे होंगे, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगी। दूसरी चीज, जब बात दो से ज्यादा की होगी तब क्या करेंगे, तो मेरे भाई जब बात दो से ज्यादा की होगी और आप सिलेक्शन कर रहे होंगे और उस केस में अगर आपको डिग्री लगाने की जरूरत पड़ी, तो वहां आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, कंपैरेटिव और पॉजिटिव का कोई रोल नहीं होगा। आई होप कि आप अब समझ गए होंगे इस बात को। बाकी अब हम लोग आगे चलते हैं भाई, ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर एक चीज मैं आपसे और कहूं, एक छोटी सी बात, तो क्या आप उसको याद रख लेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस, केवल इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ये चीजें नोट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं नोट नहीं करनी, नोट करनी है। यहां पे अभी जो मैंने ये लिखा था, ये नोट करना है। दूसरा, स्टार पॉइंट बना के मैं एक चीज और बता रहा हूं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। वो ये है, जैसे मान लो एक सेंटेंस के अंदर हम नॉर्मली देखते हैं कि हम अलग अलग डिग्रियां देख रहे थे, पॉजिटिव डिग्री के अलग क्वेश्चन, कंपैरेटिव के अलग, सुपरलेटिव के अलग। लेकिन अगर मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर, एक ही सेंटेंस के अंदर एक ही सेंटेंस के अंदर आपको दो डिग्रियां ऐड करनी पड़ जाए, पहली डिग्री कॉमा और दूसरी डिग्री, तो ऐसे केस में क्या करोगे भाई। अब ध्यान से समझना, ऐसे केस में एग्जामिनर क्या करता है। एग्जामिनर ऐसे केस में ये करेगा कि जो पहली डिग्री होगी या दूसरी डिग्री होगी, इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट यूज नहीं करेगा। बस यही एरर बना सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। जैसे मान लो, हो सकता है कि मुझे यहां पे मेरे भाई पॉजिटिव डिग्री यूज करनी हो और यहां मुझे कंपैरेटिव यूज करनी हो, या हो सकता है मेरे भाई मुझे यहां कंपैरेटिव यूज करनी हो, यहां पॉजिटिव यूज करनी हो, या हो सकता है कि मुझे यहां सुपरलेटिव यूज करनी हो, यहां पॉजिटिव यूज करनी हो, या हो सकता है कि मुझे यहां सुपरलेटिव यूज करनी हो, यहां पॉजिटिव यूज करनी हो। तो डिफरेंट तरीके से जब डिग्रियों का हम यूज करते हैं, एक ही सेंटेंस के अंदर दो अलग अलग डिग्रियों का यूज करते हैं, तो उस केस में आपको इनकी फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, और सब मैंने बहुत अच्छे से बताई हुई है। क्या बताया था, पॉजिटिव डिग्री के दो स्ट्रक्चर होते हैं, सो डॉट डॉट एज वाला और एज डॉट डॉट एज वाला। इसको कंप्लीट नहीं रखेगा एग्जामिनर, वहां पे एक चीज को गायब कर देगा। जैसे हो सकता है कि एग्जामिनर ये तो लिख के दे दे, सो डॉट डॉट डॉट, एडजेक्टिव भी लगा के दे देगा यहां, लेकिन एज गायब कर देगा।
तो ये चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है एज तो आता ही है, लेकिन एग्जामिनर कोई और कंजंक्शन लगा के दे देगा या प्रेपोजिशन लगा के दे देगा। अब कंपैरेटिव डिग्री में आप अच्छी तरीके से जानते हो मोस्ट ऑफ केसेस में देन कंजंक्शन आता है, एग्जामिनर नहीं लगा के देगा, इसकी जगह कोई और लगा देगा, तो ये चीज गलत हो जाएगी। सुपरलेटिव डिग्री में आप जानते हो द प्लस आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, एग्जामिनर कोई और आर्टिकल लगा के दे देगा या आर्टिकल लगाएगा ही नहीं, तो मेरे भाई वो चीज भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो बस ये फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ये कंप्लीट फॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई जब भी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा दो डिग्रियां एक साथ आ जाएंगी, अलग अलग डिग्रियां एक साथ आ जाएंगी, तो उस केस में हमें उनकी फॉर्मेशन देखनी होगी। क्या ये फॉर्मेशन कंप्लीट है, क्या इसमें किसी चीज की कमी तो नहीं है? अगर कमी नहीं है तो कोई चीज गलत तो यूज नहीं कर रखी, बस इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा यहां से, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब जैसे एक मैं एग्जांपल के लिए इस पे क्वेश्चन आपको दे देता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन में एग्जांपल के लिए इस चीज पे आपको दे भी देता हूं, आप नोटिस कीजिएगा। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, मैं एक चीज कम करूंगा इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने लिखा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अरे भाई क्या लिख रहा है, अब इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने वही गलतियां की हैं जो मैंने आपको बताई थी, अभी जिन पे मैं बात कर रहा था वही गलतियां मैंने इस क्वेश्चन के अंदर की है। आप नोटिस करो, कह रहे राधा इज एज टॉल, तो कहीं आपको ये देख के ऐसा नहीं लग रहा कि भाई एज डॉट डॉट डॉट, तो क्या ये आपको एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री की फॉर्मेशन नहीं नजर आ रही है? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल बात तो सही है, ये तो पॉजिटिव डिग्री की फॉर्मेशन है। अब आप नोटिस करो, क्या यहाँ पे एज डॉट डॉट एज वाला स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल बनना चाहिए, बट एग्जामिनर ने पॉजिटिव डिग्री की कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं दी, उसने गलत कर दिया, तो मेरे भाई यहां पे आपको एज लगाना पड़ेगा। पहली गलती, एंड कंजंक्शन लगाया, इसके बाद दूसरी क्लाउज शुरू हो रही है, ठीक है। दूसरी क्लाउज में लिखा हुआ है मोर ब्यूटीफुल और फिर लिख दिया फ्रॉम, तो मैंने क्या कहा था भाई कंपैरेटिव डिग्री है ये इधर पॉजिटिव थी, इधर कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है, तो कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट ऑफ केसेस में देन कंजंक्शन आता है, यहां फ्रॉम लगा दिया, गलत हो गई बात। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर देखो मैंने दोनों चीजें करके दिखाई। मैंने कहा हो सकता है कि एग्जामिनर पूरी फॉर्मेशन यूज ना करे, या हो सकता है मेरे भाई कोई गलत चीज यूज कर ले। अब कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट ऑफ केसेस में देन कंजंक्शन आता है, यहां फ्रॉम प्रेपोजिशन लगा दी, तो हो गई ना गलती। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दिखेगा, जब भी एक ही सेंटेंस के अंदर आपको अलग अलग डिग्रियां दिख रही होंगी, तो इसी प्रकार से गलतियां करेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। तो आई होप कि ये पॉइंट आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। अब मेरे भाई बस दो क्वेश्चन छोटे छोटे और बचे हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। कंप्लीट करके भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, आज कंप्लीट करा देंगे। डिग्री कंपैरिजन बिल्कुल खत्म आज, फिर इसके बाद कुछ एडजेक्टिव के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, आज डिग्री कंपैरिजन खत्म कर देंगे बिल्कुल। देखो भाई, कॉन्सेप्ट जो अगला है वो है मेरे भाई, जो एक तरीके से धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं या धीरे धीरे चीजों में कमी होती है, तो उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट आता है डिग्री कंपैरिजन का, वो हम लोग देखने वाले हैं। यानी अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो ग्रेजुअल जो आपका एक तरीके से ऑगमेंटेशन होता है चीजों में, ठीक है ना, ग्रेजुअल जो आपका ऑगमेंटेशन होता है, और मेरे भाई ग्रेजुअल जो एक तरीके से डिक्रीमेंट होता है चीजों में, उस पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो ग्रेजुअल अगर हम बात करें, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं,
कभी कभी क्या होता है, धीरे धीरे चीजें घटती हैं घटती हैं घटती हैं। तो जब धीरे धीरे चीजें बढ़ रही होंगी, कम हो रही होंगी, तो उस केस में मेरे भाई क्या होता है कि यहां पर हमें जो चीजें यूज करनी होती हैं, तो वो मेरे भाई दो बातें हम यूज कर रहे होंगे। ध्यान से समझना फॉर्मेशन को इसकी। होगा क्या, जब भी ग्रेजुअल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात हो रही होगी, तो धीरे धीरे चीजें हो रही होंगी, बढ़ रही होंगी या घट रही होंगी, तो उस केस में आप फॉर्मेशन क्या यूज करते हो, एंड। ठीक है, और फिर मेरे भाई कोई कंजंक्शन दे रखा होगा, फिर आपका एडजेक्टिव दे रखा होगा। तो एडजेक्टिव, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, ये चीज आपको दे रखी होगी, और यहां पे कोई कंजंक्शन वगैरह लगा रखा होगा। अब ऐसे केस में जो फॉर्मेशन बनती है उसको आपको ये ध्यान देना है कि मेरे भाई जो ये एडजेक्टिव होगा, ये वाला एडजेक्टिव भी आपको कंपैरेटिव में रखना है, और ये वाला एडजेक्टिव भी आपको कंपैरेटिव में रखना है। ये सी के साथ कंफ्यूज कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, पूरा कंपैरेटिव कर देते हैं। और बताओ, अब तो नहीं हो रहे कंफ्यूज? तो कंपैरेटिव में रखनी है दोनों के दोनों, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये वाला भी आपको कंपैरेटिव डिग्री में रखना है, ये वाला भी। कैसे, देखो, जैसे मैं कहूं, ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है ना भाई, ध्यान से देखिएगा इसको, बिल्कुल एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है। और ठीक है, तो आप अगर नोटिस करोगे ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कह रहा है राधा इज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। तो मोर एंड मोर का मतलब है कि धीरे धीरे इसमें ग्रेजुअल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कि धीरे धीरे वो और सुंदर हो रही है। तो मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो मेरे भाई यहां पे जो राधा है वो धीरे धीरे और सुंदर हो रही है। तो यहां पे आप देखो, हमने पहली चीज भी मोर में यूज की, कंपैरेटिव डिग्री, और दोबारा से भी हमने मोर यूज किया, किसके लिए, ब्यूटीफुल के लिए। अब ये मोर जो है वो इस पे भी इंपैक्ट, ब्यूटीफुल पे ही तो इंपैक्ट रख रहा है डॉट फिर के। लेकिन अगर ऐसे बोल देंगे मोर ब्यूटीफुल एंड मोर ब्यूटीफुल, तो फिर इसकी रिपीटेशन हो जाएगी। तो इसीलिए हमने एक ही जगह ब्यूटीफुल रख दिया और मोर मोर को डबल कर दिया। ठीक है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज है। तो यहां पे इसके साथ में भी कंपैरेटिव डिग्री, इसके साथ में भी कंपैरेटिव डिग्री, तो ये अपने आप में क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया मेरे भाई, सीधे सीधे किस तरीके का, ग्रेजुअल इंक्रीज वाला। अब जैसे अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, अच्छा, वर्क नहीं, तब सेंस नहीं बनेगी भाई, वर्क हटाओ यहां से, इज वर्किंग करो, तब बढ़िया सेंस बनेगी एकदम। अब यहां पे देखो, कह रहा है ही इज वर्किंग हार्डर एंड हार्ड टू गेट सक्सेस। अब अगर आप नोटिस करोगे तो वो काम कर रहा है, कठिन से कठिन काम कर रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए। तो मेरे भाई मैंने क्या कहा था, जब भी ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज का कॉन्सेप्ट बन रहा होगा डिग्री के अंदर, तो मेरे भाई वहां आपको देखो एंड कंजंक्शन दे रखा है, यहां पर एक आपको एडजेक्टिव दे रखा है, यहां पे वही एडजेक्टिव यहां दे रखा। तो मेरे भाई दोनों को आपको कंपैरेटिव में रखना होता है। अब ये हार्डर तो कंपैरेटिव में है, ठीक है, लेकिन ये हार्ड आपका पॉजिटिव में है, तो इसको भी आपको किस में करना होगा, कंपैरेटिव में करना होगा। तो हार्ड नहीं आएगा, हार्डर आएगा। तो हार्डर एंड हार्डर बोलोगे, ये चीज होती है। तो आई होप मेरे भाई अब आप इस चीज को समझ गए होंगे। ये ग्रेजुअल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें बस आपको यही ध्यान रखना कि जो आप एडजेक्टिव यूज कर रहे होंगे दोनों के दोनों, उनको आपको कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज करना है। और मोस्ट ऑफ केसेस में आप देखोगे कि वो सेम ही एडजेक्टिव दिखेगा आपको। जैसे ब्यूटीफुल यहाँ पे एक ही तो था, बस उसको हमने क्या कर दिया, धीरे धीरे बढ़ाने के लिए एक ही एडजेक्टिव को दो जगह पे यूज कर लिया। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, दोनों जगह पे जहां उसको यूज करोगे आपको कंपैरेटिव में ही रखना है उसको, बस ये चीज। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। बाकी हम लोग आगे चलते हैं मेरे भाई, बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है। अब आप इसकी और भी एग्जांपल ले सकते हो, रिचर वगैरह वाला ले सकते हो, या जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है।
ले सकते हैं आप एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं दो कॉन्सेप्ट बस छोटे छोटे और बचे हैं। वैसे मैं दो कॉन्सेप्ट काफ़ी देर से कह रहा हूँ, है ना, कोई बात नहीं। देखो ऐसा है, मुझे ये लगता है कि जो भी चीज़ है वो ये एसएससी एग्जाम्स 2025 के लिए बैच में कंप्लीट आपको मिलनी चाहिए। मतलब जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है मेरे भाई, चल तो अब हम लोग जो है दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं लास्ट, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जिसकी मैं बात करूंगा वो है मेरे भाई अपने आप में एक दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है इक्वली और एक होता है मेरे भाई एज। अब इनके साथ समझना एग्जामिनर क्या करेगा, ध्यान से मेरी बात को समझना। जब भी इक्वली और एज लग रहा होगा तो मेरे भाई आपको याद रखना है ये दोनों वर्ड अपने आप में, इनमें आपको समझना इक्वली और एज जो वर्ड होते हैं ये अपने आप में सेम सेंस रखते हैं, सेम सेंस। अब आप कहेंगे भैया सेम सेंस रखते हैं तो इनका हमारे लिए क्या फायदा, इससे मेरा क्या फायदा, वो वाली बात है ना। तो देखो मैं बता रहा हूं, असल में होता यह है जब आप इक्वली यूज करोगे और एज यूज करोगे तो इसका जरूरत आपको पता है कहां पड़ेगी, वो आप एज डॉट डॉट एज वाली बात कर रहे थे, यानी जो आप जो आप सुपरलेटिव बोल रहा हूं, जो आप पॉजिटिव डिग्री की फॉर्मेशन में बात कर रहे थे वहां आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आप सोचो एग्जामिनर ने अगर एज डॉट डॉट एज वाला बात लिख के दी तब तो आप बहुत आराम से पहचान लोगे और बच्चा बच्चा पहचान लेगा, सभी लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन अगर एग्जामिनर ने मान लो कल को इसकी जगह पे इक्वली लिख के दे दिया तब तो तुम तो गलत कराओगे, तुम कहोगे हैं भाई ये तो होता ही नहीं है, एज लगाओ बात खत्म, और एरर मार्क कराओगे तुम तो उस पार्ट में। लेकिन मेरे दोस्त समझो ये दोनों अपने आप में सेम सेंस रखते हैं, यानी एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि अगर इक्वली हमें देखने को मिला तो मेरे भाई इक्वली के साथ में आप एज लगा के भी पॉजिटिव डिग्री को बना सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो इक्वली के साथ में भी एज लगा के पॉजिटिव डिग्री बन जाएगी, जैसे एज डॉट डॉट एज होता है ना, ध्यान से मेरी बात समझना, जैसे एज डॉट डॉट एज होता है वैसी ही फॉर्मेशन इक्वली डॉट डॉट एज की भी होती है। तो ये फॉर्मेशन तो बच्चा बच्चा जानता है जो नीचे वाली लिखी हुई है, ये मैंने भी आपको पढ़ाई हुई है बहुत अच्छे से, तो ये तो आप जानते हो। लेकिन ये इक्वली वाली पे आप फंस जाओगे अगर आ गई तो मेरे भाई ध्यान रखना इक्वली गलत नहीं है, ये भी अपने आप में यहाँ पे ठीक होगा। लेकिन अब आप कहेंगे भैया जी चलो ये तो हम समझ गए कि अगर एग्जामिनर इक्वली लिख के देगा तो वो एज की तरह सेम मीनिंग करेगा और हम जो है उसको मान लेंगे कि वो पॉजिटिव डिग्री में काम कर रहा है। लेकिन आप ये बताओ कि गलती कैसे कराएगा एग्जामिनर, हमसे बता रहे हैं। देखो गलती ऐसे कराएगा, एग्जामिनर क्या करेगा, इक्वली और मेरे भाई आपका एज दोनों साथ में लगा के देगा, इक्वली भी लगा के देगा और आपको एज भी लगा के देगा। तो याद रखना ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, एक साथ नहीं आ सकते, बस ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एक साथ ये नहीं आ सकते, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी, एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर एक साथ लगा दिया तो गलत हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, आप मुझे बताइएगा ये ठीक है या गलत है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, इसको नोट कर लेना, मैं इसके एग्जाम्पल लिखाता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा सी इज इक्वली as beautiful as my sister। अब यहां पे आप नोटिस करो, तो आप कहेंगे भैया जी देखो आपने जो बात कही थी क्या वही बात यहां अप्लाई हो रही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, देखो कह रहे सी इज इक्वली एज ब्यूटीफुल एज माई सिस्टर। तो मेरे भाई मैंने कहा था इक्वली और एज दोनों अपने आप में सेम मीनिंग रखते हैं, और मैंने आपको लास्ट में ये बात भी बताई थी कि ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। भाई डबल बात हो जाएगी, सुपरफ्लोस नहीं हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे आप ये करो
कि भाई या तो आप एज को हटा दो या इक्वली को हटा दो, लेकिन एग्जामिनर आपको हमेशा याद रखना जो गलती बना के देगा वो मेरे भाई ऐसे ही बना के देगा। और आप याद रखना, कई बार बच्चों का एक प्रश्न होता है, मैं बता रहा हूं ये प्रश्न जल्दी कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन मैं आपको खुद ही बता रहा हूं, कई बार बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न बनता है कि भैया जी सेगमेंट जब एग्जामिनर बनाता है तो कभी ऐसा सेगमेंट नहीं बना सकता कि यहां दे दे वो ऐसे करके लगा के, तो मेरे भाई ऐसा नहीं करेगा। रीजन, क्योंकि आप इसको भी हटा सकते हैं और इसको भी हटा सकते हैं, तो फिर तो क्वेश्चन विवादित हो जाएगा। भाई मैं इक्वली को हटाऊंगा मीनिंग तब भी मेरा सही है, मैं एज को हटाऊंगा तब भी मेरा सेंटेंस सही है, तो दो 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 पार्ट में आंसर बन जाएगा। तो ऐसा एग्जामिनर नहीं करेगा, इसीलिए इस चीज से आप निश्चिंत रहिए। एग्जामिनर अगर आपको बना के देगा ना इसका पार्ट, तो जरूर मेरे भाई वो यहां बनाएगा, समझ पा रहे हो, या जरूर मेरे भाई वो यहां पार्ट बनाएगा, इससे ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं बनाएगा। आप सीधे सीधे आपका इस पार्ट में गड़बड़ हो जाएगी। अब चाहे आप इसको हटा दो या मेरे भाई इसको हटा दो, एक को हटा देना दोनों में से, क्योंकि दोनों सेम सेंस रखते हैं, ठीक है ना। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा रखना चाह रहे हो। अच्छा, ये तो बात हो गई इसकी गलती की, लेकिन अगर मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने लिखा रितु इज, जरा बताओ ये ठीक है या गलत है, इसमें कोई गलती, कोई गलती इस क्वेश्चन में भाई। तो क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है रितु इज इक्वली ब्यूटीफुल एज रानी, ठीक है, बिल्कुल ठीक। भाई सीधी सी बात है, हमें अभी बताया गया कि इक्वली अपने आप में बराबर होता है एज के, तो एज डॉट डॉट एज की फॉर्मेशन की सेंस बना रहा है या नहीं है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल बना रहा है, तो हमें तो सेंस बननी चाहिए, तो इक्वली अपने आप में यहां ठीक है, ये क्वेश्चन नो एरर है। लेकिन जो बच्चे बेचारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं कंपटीशन की दुनिया में, वो गलत कर देंगे, उनको लगेगा कि ओरे यहाँ तो पॉजिटिव डिग्री का कॉम्बिनेशन है, एज डॉट डॉट एज बनाओ, तो इक्वली में तुरंत गलती मार्क कर देंगे। लेकिन मेरे भाई गलती मार्क करने से पहले ये कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लेना, ठीक है। चल, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं एक और कॉन्सेप्ट आपके साथ, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, इसके बाद हम लोग सेशन को वाइंड अप कर देंगे। और लास्ट कॉन्सेप्ट है तो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ केसेस में देखा है इसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, बट लेकिन मैं इसके आपके सामने डिस्कस करूंगा। देखो कॉन्सेप्ट है सुपरलेटिव डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ प्रेपोजिशन, ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट है कुछ। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होती हैं वो अपने आप में मेरे भाई जो यूज होती हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना, वो प्रेपोजिशन यूज होती हैं आपकी मेरे भाई दो। कौन कौन सी? सुपरलेटिव डिग्री के साथ एक तो आपकी ऑफ प्रेपोजिशन यूज होती है, और एक मेरे भाई आपकी प्रेपोजिशन यूज होती है इन। अब कौन सी कहां यूज होती है वो समझ लो। तो जब भी मेरे भाई आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे होंगे और आपके सेंटेंस में दिया गया जो भी सब्जेक्ट आपका दे रखा होगा नाउन वगैरह, अगर वो प्लूरल है, जिस चीज की आप बात कर रहे हैं वो अगर प्लूरल है, तो उस केस में जो आप प्रेपोजिशन यूज कर रहे होंगे वो अपने आप में मेरे भाई क्या होगा, प्लूरल होगा। तो वहां आप प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे, ऑफ, ठीक है। तो प्लूरल की बात हो रही होगी तो ऑफ प्रेपोजिशन यूज करेंगे, और जगह वगैरह की बात हो रही होगी, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जगह वगैरह की बात हो रही होगी या ग्रुप की बात हो रही होगी, जगह की या मेरे भाई ग्रुप की, तो उस केस में जो आप प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो करेंगे इन, ठीक है। तो आई होप कि आप ये बात पॉइंट अपने दिमाग में रख पाएंगे। मैं इस पे एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, जैसे ध्यान से समझिएगा, मैंने लिखा ही इज द बेस्ट स्टूडेंट अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात को।
चलिए भाई, तो इस एग्जाम्पल को देखिए, कह रहे ही इज द बेस्ट इन दी ऑल स्टूडेंट्स। तो आप अगर नोटिस करोगे तो यहां पे आपकी सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रखी है। अब सुपरलेटिव डिग्री तो यूज हो रखी है, लेकिन आप नोटिस करो नाउन आपका कैसा दे रखा है। तो आप कहेंगे भैया जी देखो, कह रहा है ऑल दी स्टूडेंट्स, तो ये अपने आप में एक प्लूरल नाउन है। और मैंने कहा था जब सुपरलेटिव डिग्री प्लूरल नाउन के लिए यूज हो रही हो तो उस केस में मेरे भाई ऑफ प्रेपोजिशन आती है, बट आपने कौन सी लगा रखी, इन। तो ही इज द बेस्ट इन दी ऑल स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा, आपको बोलना होगा ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ दी ऑल स्टूडेंट, ठीक है, ये बोलना पड़ेगा। बट लेकिन नॉर्मली देखोगे तो आपको ठीक लगेगा, बट अगर कॉन्सेप्ट पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा जरा बताओ ये ठीक है अपने आप में। कह रहे राम इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। बोलने में ठीक है, इसको स्पोकन में बहुत चलता है ये, राम इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, सी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। बोलने में ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली ये चीज गलत है। कैसे भाई, समझो, अगर आप नोटिस करोगे तो द बेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, और यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो बात हो रही है क्लास की। और आप जानते हैं क्लास एक ऐसा नाउन है जो मेरे भाई अपने आप में नेम ऑफ ग्रुप है, क्योंकि ये ग्रुप होता है किसका, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। कलेक्टिव नाउन में पढ़े हो ना। ये चीज आपने कलेक्टिव नाउन में पढ़ी होगी कि भाई जो हमारे ग्रुप्स के नेम होते हैं वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। तो क्लास आपका ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है। तो मैंने कहा था जब जगह या ग्रुप के नेम की बात हो रही होगी तो उसके साथ इन प्रेपोजिशन आएगी सुपरलेटिव डिग्री के साथ। तो मेरे भाई यहां तो आपने ऑफ लगा दिया, तो बट पढ़ने में ठीक लग रहा था, मीनिंग भी ठीक निकल के आ रहा था, बट ये ग्रामेटिकली गलत है। आपको यहां पे लगाना पड़ेगा इन प्रेपोजिशन। तो यहां पे हमने जगह की बात, यहां हमने ग्रुप की बात की, यहां हमने प्लूरल नाउन की बात की, और अब जो मैं तीसरा एग्जांपल लूंगा उसमें हम जगह की बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो जगह की बात करेंगे तो कैसे होगी, किस तरीके से, वो देखिएगा। जगह की बात करेंगे हम लोग, बस 1 मिनट का समय दीजिए मुझे जरा। चलिए भाई, अब देखिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मैंने लिखा चलो यहां देखो, कह रहे दिस होटल इज द बेस्ट ऑफ द इंडिया। द इंडिया मत लगाओ भाई, अरे यार ये क्या कर दिया, मैं भी ना, हाँ बस इतना लिखो। तो कह रहे हैं दिस होटल इज द बेस्ट ऑफ इंडिया। तो मेरे भाई क्या ये ठीक है? तो आप कहेंगे भाई देखो, फिर से अगर हम देखें तो सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है। अब सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है तो आप यहां पे देखो प्रेपोजिशन आपको ऑफ लगा के दी, बट आप अच्छी तरीके से जानते हैं ऑफ प्रेपोजिशन प्लूरल नाउन के लिए आती है। बट लेकिन यहां पे इंडिया की बात हो रही है जो कि अपने आप में एक जगह है, एक देश है, एक कंट्री है। तो मेरे भाई वो प्लेस के सेंस में कंसीडर की जाएगी। अब प्लेस के सेंस में कंसीडर की जाएगी तो प्रेपोजिशन इन आएगी, ना कि मेरे भाई एट, ना कि ऑफ। ऑफ गलत हो जाएगा तो इन प्रेपोजिशन आएगी। तो हम बोलेंगे दिस होटल इज द बेस्ट इन इंडिया, मतलब ये भारत में सबसे अच्छा होटल है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो अब बस आपको यही डिफरेंस याद रखना है, जब भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ प्लूरल नाउन की बात हो रही होगी ऑफ प्रेपोजिशन लगाएंगे, जगह और ग्रुप की बात हो रही होगी तो इन प्रेपोजिशन लगाएंगे। तो आई होप कि भाई आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। हमने इन 2 क्लासेस में कंप्लीट डिग्री कंपैरिजन से बनने वाला एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है, इससे बाहर कुछ नहीं है। चाहे प्री लेवल में बैठ जाना, मेंस लेवल में बैठ जाना, किसी एग्जाम के मेंस में बैठ जाना आप चाहें,
मैंने कंप्लीट डिग्री कंपैरिजन का एक एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया, और कल की लास्ट क्लास होगी एडजेक्टिव की, जिसके अंदर एडजेक्टिव के बचे हुए सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रख दूंगा। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। आपकी तैयारी में बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे भाई सितारे लगाने के लिए मैं इसी प्रकार से क्लासेस लाते रहूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।